बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूँ अखलाक अहमद सालिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा। मुल्क भर की तरह पिंडी भटिया और पिंडी गैप में भी एहतजाजी मुजाहरे, शहर शहर रैलियों का सिलसिला जारी। भारत से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा। सानह मॉडल टाउन के वरसा 8 साल गुजरने के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर। पाकपतन और चरियोट में चेयरमैन पाकिस्तान मिनहाजुल कुरान डॉक्टर तारुल कादरी की कॉल पर पुरअमन एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। लियाकतपुर में मैपको हुकाम की नाअहली। चोलिस्तान के मुख्तलिफ देहात में 5 रोज़ बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। शदीद तूफान के बायस बिजली के पोल टूट गए थे। पीने का पानी दस्तयाब नहीं, अहले इलाका परेशान। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा के डॉक्टर्स और नर्सेज की बहाली पर अस्पताल में जश्न। ढोल की थाप पर डॉक्टर्स ने भंगड़े डाले और नोट निछावर किए। ठट्ठा के समंदर में तोगयानी ने तबाही मचा दी। मजीद 12 देहात समुद्री पानी के ज़ेर आब आ गए। तादाद 15 हो गई। मैदान में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। खानपुर में रिश्ता देने से इनकार पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुलजमा ने लड़की के वालिद से रिश्ता मांगा। इनकार करने पर घर में घुसकर लड़की को गोली मार दी। समुद्री के थाना थरखानी में जिस्मानी रिमांड पर बंद मुलजिम के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। मुलजिम आबर ने सलाखों से सर मार कर खुदकुशी की कोशिश की। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। आगाज़ में आपको बताएं कि पिंडी भटिया के निजी कॉलेज की तरफ से चनियोट रोड से गुस्ताख रसूल मौलाना के खिलाफ तलबा यूनियन मोटर बाइक रैली निकाली गई, जो कि पिंडी भटिया गोल चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका का कहना था कि हम किसी सूरत भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी को कबूल नहीं करेंगे और हमारा मुतालबा है कि इंडियन हुकूमत इस मौलाना को सख्त से सख्त सज़ा भी दे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इंडियन हुकूमत पर दबाव डाले कि इस मौलाना को सरेआम फांसी दी जाए। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। पिंडी गेप जमीयत उलमा इस्लाम, फे ग्रुप जमीयत इरशाद तौहीद सुन्नत व अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम नमाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में एक रैली निकाली गई। मुल्क भर की तरह सरगोदा और पिंडी गेप में भी एहतजाजी मुजाहरे, शहर शहर रैलियों का सिलसिला जारी है। भारत से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल्ला और मौलाना डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने की, जो कॉलेज चौक पिंडी गेप से शुरू होकर बनहौड़ा चौक, हाई स्कूल चौक से गुजरती हुई कमेटी चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ उलमा इकराम ने खिताब करते हुए हिंदू मौलाना की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि मुतालबा किया हुकूमत फ़ौरी तौर पर भारत के साथ सिफारती इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म करे और अवाम भारत की मसनूआत का भी बॉयकॉट करे। इस मौके पर मुकर्रीन ने मज़ीद कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा है और गुस्ताखी करने वाले मालूम कभी भी हमारे दिलों से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत को कम नहीं कर सकते। उधर सानह मॉडल टाउन के वरसा 8 साल गुजर जाने के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पाकपतन में चेयरमैन पाकिस्तान मिनहाजुल कुरान डॉक्टर तारुल कादरी की कॉल पर पुरअमन एहतजाजी रैली का इनाकाद किया गया। रैली की क़यादत तहरीक मिनहाजुल कुरान के मकामी कायदीन ने की। रैली में तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहतजाजी रैली कॉलेज रोड से होती हुई प्रेस क्लब पाकपतन पहुंची। रैली के शुरका ने सानह मॉडल टाउन के वाक़े के खिलाफ और हुकूमत के मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने कहा कि सानह मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान का ताक़ुब करके उन्हें सज़ा दी जाए। सानह मॉडल टाउन ज़िम्मेदारान कातिल इक़्तिदार पर काबिज़ हैं और यही इंसाफ की राह में रुकावटें हैं। और सानह मॉडल टाउन के वरसा 8 साल गुजर जाने के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन तहरीक मिनहाजुल कुरान डॉक्टर तारुल कादरी की कॉल पर चनियोट में पुरअमन एहतजाजी रैली का इनाकाद किया गया। रैली की क़यादत तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए जनरल सेक्रेटरी नदीम सप्रा एडवोकेट ने की। एहतजाजी रैली एमरा दफ्तर से शुरू होकर ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए जनरल सेक्रेटरी नदीम सप्रा एडवोकेट ने कहा, जुल्म बर्बरियत के अंधेर नगरी वहीं अज़्म इस्तक़ामत, ईमान और यकीन की अजीम दास्तान है। सानह मॉडल टाउन के शुहदा और इनके वरसा को सलाम पेश करते हैं। इंसाफ के लिए जदोजहद ईमान का हिस्सा है। कातिलों का पीछा यहाँ छोड़ेंगे न आखिरत में। काश इस निज़ाम में गरीब और अमीर की जान के लिए इंसाफ का पैमाना एक जैसा होता। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा के डॉक्टर्स और नर्सेज की बहाली पर अस्पताल में जश्न। ढोल की थाप पर डॉक्टर्स ने भंगड़े डाले और नोट निछावर किए।
DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में 22 रोज बाद डॉक्टर, नर्सों और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ने हड़ताल कर दी। 19 मई को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने दौरा सरगोदा के दौरान खातून की शिकायत पर 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया था। बगैर तहकीकात के डॉक्टर्स की मुअत्तली के खिलाफ डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी थी। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की तरफ से मुअत्तल किए गए डॉक्टर्स और नर्सेज को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिस पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने खुशी का इजहार किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ भी तकसीम की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली के इलाके नसीराबाद डिवीजन की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी ठेकेदार माफिया की तरफ से व्यापारियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ज़राई इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। नसीराबाद डिवीजन की वाहद मवेशी मंडी में अदम सहूलियात के बावजूद आवाम और व्यापारियों को लूटा जा रहा है। सरकारी रेट के मुताबिक जानवरों के लिए ज़मीन का रेट 400 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ठेकेदार माफिया के साथ मिलकर इस महंगाई के दौर में 400 की बजाय 700 रुपये वसूल करने लगे हैं। व्यापारियों ने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद से अपील की है कि इस जुल्म और जालिम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके आवाम और व्यापारियों को माफिया से निजात दिलाई जाए। पिंडी गैब में साबिक चेयरमैन बल्दिया आफ्ताब अहमद हैदरी की रहायशगाह पर मावा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से फ्री आई कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें अल-शफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मर्ज में मुब्तला मरीजों का फ्री चेकअप किया और मेडिसन और एन फ्री मुहैया की। जबकि कैंप का इनाकाद करवाने वाले साबिक चेयरमैन बल्दिया आफ्ताब अहमद हैदरी का कहना था कि अरसा दराज से हमारी ये कोशिश रही है कि जिसमें साल अहलियान इलाका के लिए फ्री कैंप लगाया जाता है, जिसमें ज़रूरतमंद अफराद को चेकअप से लेकर ऑपरेशन तक तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। जब तक सांस में सांस है, ऐसे सैकड़ों कैंप हर साल लगाए जाएंगे। उधर खानपुर में रिश्ता देने से इनकार पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने लड़की के वालिद से रिश्ता मांगा, इनकार करने पर घर में घुसकर लड़की को गोली मार दी गई। लड़की मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड़की के वालिद का कहना है कि मुलजिम ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा, मगर मेरी बेटी का पहले से ही रिश्ता तय हो चुका था, जिस पर हमने इनकार कर दिया और मुलजिम ने मेरी बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर मुझे इंसाफ दिया जाए। लाड़काना सेंट्रल जेल में इंतजामिया का ऑपरेशन, कैदियों से मोबाइल फ़ोन्स और एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स और डंडों समेत बड़ी तादाद में गैर कानूनी अशिया बरामद कर ली गई। लाड़काना सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानब से गुज़श्ता चंद रोज़ से बैरक्स की बिजली और कैदियों का खाना मुनक़ता कर दिया गया था, जिसके बायस कैदियों इंतजामिया में कशीदगी भी बरकरार थी। ताहम जेल इंतजामिया ने चंद रोज़ के दौरान जेल को मुकम्मल क्लीन करने का कामयाब ऑपरेशन करके कैदियों से 400 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स और डंडों समेत दीगर सामान बरामद किया। जबकि कैदी बैरक्स के बजाय जेल में खुले मैदान में अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर रह रहे थे। ताहम सूबाई मशीर जेल खानाजात एजाज जखरानी ने भी लाड़काना सेंट्रल जेल का दौरा किया। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट लाड़काना सेंट्रल जेल अशफाक कलोड़ की जानब से सूबाई मशीर को जेल सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। एजाज जखरानी का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार वज़ीर ख़ारजा बनकर लाड़काना आ रही हैं। बिलावल भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के रोज़ 21 जून को वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पहला जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जैकबाबाद में 44 सीटों में से 22 सीटों पर पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला जीत चुकी है। अब जैकबाबाद में मेयर पीपल्स पार्टी का ही आएगा। थाना डूंगाबूंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार करके अहले इलाका के दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना डूंगाबूंगा ने दानिश रफ़ीक, शबीर नजम, नदीम और मुश्ताक समेत 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जो इलाके में खौफ की इलामत बने हुए थे और डकैतियों के मुतअद्दिद मुकदमात में मतरूब थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी, नजायज़ असला और मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके कब्जे में ले लिए, जिसके बाद उनको पाबंद सलासल भी कर दिया गया। मज़ीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। समुद्री से खबर शामिल करें, जहां थाना तरखानी में जिस्मानी रिमांड पर बंद मुलजिम के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आमिर ने सलाखों से सर मारकर खुदकुशी की कोशिश की। थाना तरखानी में बंद मुलजिम आमिर के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आमिर ने मुकदमे की बरामदगी से बचने के लिए सलाखों से सर मारकर खुद को ज़ख्मी किया और खुदकुशी की कोशिश भी की। मुलजिम ने इक़दाम खुदकुशी से 325 तेपी के खिलाफ वर्जी की। मुलजिम आमिर के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम आमिर जिस्मानी रिमांड पर थाना तरखानी में बंद है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियाकतपुर में महकमा नहार के अफसर माजिद शाह की मिली भगत, मोगा तोड़कर पानी चोरी कर होने लगा। टेल वाले काश्तकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं।
लियाकतपुर में एक तरफ पानी की शदीद कमी, दूसरी तरफ पानी चोरी करने वाले भी सरगर्म। 3R नहर से निकलने वाली माइनर नहर में मोगा तोड़कर पानी चोरी का सिलसिला जारी। टेल वाले किसान सरापा एहतजाज है। किसानों का कहना है कि महकमा नहर के अफसर माजिद शाह ने लाखों रुपए लेकर मोगा तोड़कर पानी चोरी कर रहे हैं, जिससे टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता। हमारी फसल सूख रही है। किसानों ने महकमा नहर के अफसरान से मुतालबा किया है कि इन पानी चोरों और महकमे के मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरी दही इलाकों से गुजरने वाली नहरों और मछली के तालाबों के किनारे पर उगने वाली झाड़ियों से डेर नामी पौधे की डालियों से हासिल होने वाले बूरे की छान कर अनोखी मिठाई बोरी तैयार की जाती है, जिसे सिंध के बासी बड़े ही शौक से खाते हैं। गुलनुमा इस अनोखी सिंधी मिठाई के हवाले से मोहम्मद आशिक पठान की ये दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। यूं तो कुदरत की पैदा करदा जड़ी बूटियों में शफा के साथ इनसे बेचते लोगों का रोजगार भी वाबस्ता रहता है। ऐसे ही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरी पानी के नहरों और मछली के तालाबों के किनारों पर उगने वाली झाड़ियों में डेर नामी पौधे की डालियों और पत्तों के सरों पर पाए जाने वाले जर्द रंग के बूरे से बड़ी ही मज़ेदार मिठाई जो कि मशहूर है बनाना नहायत पुरानी रवायत है। हम जो इधर हैं मज़दूर लोग हैं, सारे इधर के हम मज़दूरी करते हैं। ये बुरी जो हैं, ये बहुत मछली वाला तालाब होता है बड़ा, उसमें जो है वो बुरी होती है, पन्न होती है, उसमें मेवा है कुदरती। उसे हम बहुत साल हो गए, हमारे बड़े भी यही काम करते थे, हम भी छोटे थे जब, अब हम बड़े हो गए हैं, उसको देख देख के हम भी मजदूरी करते हैं। वो जो है कुदरती मेवा है, बुरी जो है उसको हम चूंड के उसको जो है पकाते हैं, उसको भाप में पका के इसको जो हम अभी बेच रहे हैं 300 रुपया किलो। व्यापारी जो हमारे से लेके जा रहे हैं 300 रुपया किलो, बाकी उनकी मर्जी है कितने में भी बेचे। साल भर के 12 माह में सिर्फ अगस्त और सितंबर के 2 महीनों में ही कुदरती तौर पर उगने वाली बूरी को बनाने का तरीका आसान नहीं बल्कि दुश्वार कुन भी है। बूरी बनाने वाले मजदूर सुबह सवेरे तालाबों से उतरकर डीर की डालियों में लगे जर्द रंग के बूरे को एक बर्तन में जमा करते हैं, जिसे घर कर लाकर छान कर पाउडर अलग करके इसे 4 से 5 घंटों तक धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद इसे कपड़े के टुकड़ों में बांधकर मटके में डाल कर भाप वाले पानी पर पकाने के बाद दोबारा धूप में रखा जाता है और यूं बोरी तैयार कर ली जाती है। ये यहाँ से हम खरीदते हैं किलो के भाव में और मार्केट में देते हैं। तो अगर हुकूमत इस हवाले से इनकी सपोर्ट करे और उनको थोड़ी आगे लाए तो जो मईशत है इस हवाले से भी मजबूत हो सकती है। और यहाँ पे जो लोग हैं इस गांव के तकरीबन मेरे ख्याल से सैकड़ों के अफराद में यहाँ पे आबादी, हज़ारों की आबादी है, लेकिन सैकड़ों के लोग जो मजदूरी पेशा यहाँ से वाबस्ता हैं और ये काम करते हैं। तो उनको अगर सपोर्ट होगी तो उनके घर का जो चूल्हा है अच्छे तरीके से जल सकता है और आगे भी उनके लिए मईशत जो मुल्क की मईशत है उसमें भी एक अहम किरदार ये अदा कर सकते हैं। बोरी बनाने के इस पेशे से वाबस्ता मजदूरों का कहना है कि इसकी तैयारी में वो कोई भी केमिकल या किसी मीठी चीज़ की मिलावट नहीं करते। ये कुदरती हल्की मीठी होती है जिसे शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरी के फ़वाइद भी बड़े दिलचस्प हैं। अगर इसे पेट के खराबी और दस्तों के दौरान दवा के तौर पर दिया जाए तो अफाका होता है, जबकि हामला ख़वातीन भी इसे बड़े शौक़ से खाती हैं। यही नहीं, इस मिठाई को शादी ब्याह की तकरीब में भी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि बोरी सिंध में बासानी बेकरी, निमको और ड्राई फ्रूट की दुकानों समेत करियाना मर्चेंट्स पर दस्तयाब होती है। जब से हमने होश संभाला है ये काम मैं देखने आया था चल रहे हैं और मैं सीख जाता हूँ। ये जो मेवात है ये कुदरती मेवात है, इसमें मीठा जो भी है जो भी कुदरती है और ये इसको जो खाते हैं खास करे हमला औरत जो है वो बहुत खाती है। मुल्तानी मिट्टी जैसे मेट भी कहते हैं, जैसे वो खाते हैं वैसे ये भी खाती है। यूं तो डीर का पौधा सिंध भर के तालाबों और नहरों में पाया जाता है, ताहम बोरी बनाने का हुनर सब नहीं जानते। लाड़काना की ठारू, थरीजू समेत बेशतर देहातों में बच्चे, नौजवान और बड़े बेरोजगारी के दौरान बोरी बनाकर व्यापारियों को 300 रुपये किलो फ़रोख्त करके रोज़गार करते हैं, जबकि शाही दुकानदार इससे 700 रुपये किलो फ़रोख्त करते दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहिए GM उर्दू।